Hello students, welcome to MTC Learning Standard SYBCom subject auditing topic disadvantages of auditing. Students, in last lecture we saw what are the advantages of auditing. In this lecture we are going to see the disadvantages of auditing. So the first disadvantage of auditing is costly. See, auditing is very costly process because for doing auditing एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है जो अपना फीस चार्ज करेगा. ठीक है, उसको हायर फीस पे करनी पड़ती है बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू कैरी द auditing. So auditing is very costly. So auditing process puts a financial burden on the organization as it requires a huge cost to conduct an examination of all financial accounts. करेक्ट, ऑल द फाइनेंशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसके लिए उसको फीस पे करना पड़ेगा. बिजनेस नीड्स टू पे लार्ज फीस टू ऑडिटिंग एक्सपर्ट्स फॉर देयर सर्विसेज. करेक्ट, ऑडिटर्स जो है वो अपनी सर्विसेज रेंडर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो द ऑर्गेनाइजेशन पे ये बर्डन होता है कि वो उनकी फ़ीस को पे करे. दे गेट द फाइनेंशियल बर्डन टू पे द लार्ज फीस टू द ऑडिटर्स. देन द नेक्स्ट वन इज रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स. ठीक है, ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन ऑडिटिंग इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिटिंग प्रोसेस. ठीक है, फॉर एक्वायरिंग ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज ही नीड्स टू अप्रोच वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स. ठीक है, देखो ऑडिटर जो है ये एक्सपर्ट्स पे डिपेंड रहता है. whenever he is doing the auditing, auditor also have to depend upon some of the experts. ठीक है ना. सी फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर मशीन का वैल्यू निकालना है, करेक्ट, तो उसके लिए इंजीनियर्स होते हैं. कुछ लीगल चीज़ें के बारे में पता करना है, मैं ऑडिटर हूँ और कुछ लीगल चीज़ें के बारे में पता करना है, तो लॉयर्स. करेक्ट, तो यहाँ पे वी हैव टू, जो ऑडिटर है वो भी कुछ एक्सपर्ट्स पे क्या करता है, डिपेंड रहता है. सो ऑडिटर इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिटिंग प्रोसेस, है ना. फॉर एक्वायरिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज ही नीड्स टू अप्रोच वैल्यूअर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स. देन नेक्स्ट वन इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेकिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, हमने एडवांटेजेस में देखा कि ऑडिटर क्या करता है कि डिटेल में सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करता है, ये तो उसका एक एडवांटेज है बच्चों. बट एक डिसएडवांटेज ये है कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन्स चेक करना इट इज़ इम्पॉसिबल इफ़ द कंपनी इज़ वेरी लार्ज इन साइज. ठीक है, सो अनदर मेजर ड्रॉबैक ऑफ ऑडिटिंग इज़ दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू चेक ईच एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर बार ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन चेक करना पॉसिबल नहीं है. सम ऑर्गेनाइजेशंस आर टू बिग. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत बड़े होते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स भी बहुत बड़े होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वेयर इवेल्यूटिंग ऑल ऑफ देम बिकम्स क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क. ठीक है, तो इन दिस केस सी अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो इन दिस केस द ऑडिटिंग इज़ वेरी ऑडिटिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट. not only difficult but it is impossible task. ठीक है, it is not possible. then next one is unsuitable for small concerns. देखो ऑडिटिंग जो है ये स्मॉल कंसर्न्स के लिए सुटेबल नहीं है. क्यों? बिकॉज स्मॉल कंसर्न्स जो है इनका प्रॉफिट कम होता है, ये बहुत ये कम कमाते हैं. करेक्ट, और अगर ऑडिटिंग करना है तो ऑडिटर को उसकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तो इतना खर्चा स्मॉल कंपनी नहीं कर सकती. तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है. ऑडिटिंग में नॉट बी फ्रूटफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स. जहाँ पे लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स है वहाँ पे ऑडिटिंग दे आर नॉट फ्रूटफुल. ठीक है, देयर अकाउंट्स कैन बी इवेल्यूटेड विदाउट एन ऑडिट प्रोग्राम, और उनका जो ट्रांजेक्शन्स है वो विदाउट ऑडिट प्रोग्राम, विदाउट ऑडिटिंग भी इवेल्यूएट कर सकते हैं. सो दिस वेर द डिसएडवांटेजेस. नेक्स्ट वन इज चांसेस ऑफ फ्रॉड्स. देखो ऑडिट में लीड टू एरर्स एंड फ्रॉड्स इन द बिजनेस. ऑडिट स्टाफ में परफॉर्म द टास्क केयरलेसली एंड प्रेजेंट एन इनएक्यूरेट ऑडिट रिपोर्ट. देखो ऑडिटर ऑडिट करता है, लेकिन ऑडिटिंग करते वक्त ऑडिटर का भी स्टाफ होता है. ठीक है ना, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वैसा ऑडिटर के अंडर भी कोई ना कोई स्टाफ काम करते रहते हैं ना. हो सकता है कि ये स्टाफ कुछ एरर और फ्रॉड करे. ठीक है, ये स्टाफ को किसी ने धमकाया हो. ठीक है, सो ऑडिट स्टाफ में परफॉर्म द टास्क केयरलेसली एंड प्रेजेंट एन इनएक्यूरेट ऑडिट रिपोर्ट. और जो ऑडिट रिपोर्ट ये स्टाफ ने दिया है वो इनएक्यूरेट हो सकता है. ठीक है, ऑल्सो देयर में बी चांसेस वेयर स्टाफ ऑडिटिंग अकाउंट्स
मे बी वेर स्टाफ auditing accounts may be harassed within the organization and may be forced to manipulate the figures. करेक्ट. ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे से क्या बोला है, देयर में बी चांसेस वेयर स्टाफ ऑडिटिंग अकाउंट्स मे बी हैरेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मे बी फोर्स टू मैनिपुलेट द फिगर्स, है ना. तो यहाँ पे जो ऑडिट का स्टाफ है इसको हैरेस किया जाता है और इनको फिगर्स को चेंज करने बोला है, मैनिपुलेट करने बोला है. तो ये भी बच्चों सी एरर्स और फ्रॉड्स दोनों के साइड से हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के थ्रू भी हो सकता है और ऑडिटर के स्टाफ के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है. तो दैट इज चांसेस ऑफ फ्रॉड्स. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. थैंक यू.